जो शांत बैग चुक माता जी क्या है कोई पहुंच नहीं है जरूर करना मैं विशु इंडोत्रा। आज हम लोगों ने यहाँ पे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये दो मोटिव को लेके है। एक तो सबसे पहले ये जो म्यूनसिपल कौंसिल कठुआ, जिसको मैं म्यूनसिपल कौंसिल कठुआ नहीं, थर्ड क्लास म्यूनसिपल कौंसिल कठुआ कहूँगा, क्योंकि कल भाजपा के ही किसी पोस्ट पे रहते कोई इनके हैं विनोद कुमार शिंदा जी, उन्होंने कहा कि ये थर्ड क्लास म्यूनसिपल कौंसिल कठुआ है। तो थर्ड क्लास म्यूनसिपल कौंसिल कठुआ के जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं, जितने भी काउंसलर्स हैं, वो नैतिकता के आधार पे कृपा करके अपना इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि अभी आपको थर्ड क्लास का ओहदा दिया गया है और ये भाजपा के ही द्वारा उनको थर्ड क्लास का ओहदा दिया गया है। ये ना किसी कांग्रेस के शब्द हैं, ना ये किसी आम आदमी पार्टी के शब्द हैं, ये बीजेपी वालों के शब्द हैं कि ये जो कठुआ की म्यूनसिपल कौंसिल बीजेपी के द्वारा चलाई जा रही है, ये थर्ड क्लास म्यूनसिपल कौंसिल है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस बात का इंतज़ार ना किया जाए कि किसी दिन उनको फोर्थ क्लास भी बोला जाए, क्योंकि थर्ड क्लास में ही वो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पे, क्योंकि इसमें म्यूनसिपल कौंसिल कठुआ की बेइज्जती कम और कठुआ के लोगों की जो बेइज्जती है वो ज़्यादा मानी जा रही है। हमें शर्म महसूस होती है कि कठुआ के लोगों की ये एक बेइज्जती की जा रही है कि जो उनको थर्ड क्लास म्यूनसिपल का दर्जा दिया जा रहा है। क्योंकि और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं वार्ड नंबर 12 से बिलोंग करता हूँ और ये जो सारा एक वीडियो कल वायरल हुआ, ये वार्ड नंबर 12 में हुआ। वहाँ की जो काउंसलर है मैडम रेणुवाला और उनके जो हस्बैंड हैं विनोद कुमार शिंदा जी, उन्होंने कल कांग्रेस के कल्चर पे भी टिप्पणी की कि ये जो कांग्रेस का कल्चर है इसको छोड़ा जाए, ये जो कांग्रेस का कल्चर है इसको छोड़ा जाए। मैं विनोद कुमार शिंदा जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, कल वो बड़ी कस्में उठाने के लिए कह रहे थे कि कस्में उठा के ये बताओ वो बताओ। मैं विनोद कुमार शिंदा जी को कहता हूँ कि आप ये बताओ कि जब आप काउंसलर का इलेक्शन जीते थे, आप जो वार्ड नंबर 12 के लोगों में गए थे, कौन सा कल्चर लेके गए थे, किस कल्चर को लोगों के बीच में लेके आपने वो इलेक्शन जीता था। यहाँ तक मेरी जानकारी में है, जहाँ तक मैं जानता हूँ वार्ड नंबर 12 का निवासी होने के नाते, कि आप वहाँ पे कांग्रेस का कल्चर लेके आए थे और आपने कांग्रेस के नाम पे वहाँ पे वोट मांगे थे और जो आपको वोट मिले थे वो कांग्रेस के निशान पे वोट मिले थे। और जो बोल के आपने कल ये कांग्रेस का कल्चर दिखाने की कोशिश की है, ये कांग्रेस की कल्चर की नहीं, ये आपने वार्ड नंबर 12 के उन 700 परिवारों की बेइज्जती की है जिन्होंने आपको वोट डाला था। उसमें मैं भी आता हूँ, क्योंकि मैं वार्ड नंबर 12 का युवा हूँ। मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी वार्ड के लोगों की आप शरेआम ये बेइज्जती करो कि वार्ड नंबर 12 के लोगों ने आपको जिताया था कांग्रेस की टिकट पे और आज आप कांग्रेस के कल्चर को कोसते हो। आप सिर्फ कुर्सी के लालची हो, आप में हमेशा सत्ता की भूख रही है, ये जनता आज जानती है। आप कांग्रेस के कल्चर को क्या बोलते हो? मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका कल्चर क्या है? आप कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन लड़े थे या नहीं लड़े थे? अगर आप में नैतिकता है तो आप और आपकी वाइफ मीडिया में आके ये वाइट दें कि आपने किस पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था। अगर आपने कांग्रेस पे लड़ा था, ये आपका कल्चर था, उसके बाद आपने कांग्रेस को छोड़ा, कुर्सी के लालच में आप बीजेपी में चले गए, ये आपका कल्चर था। जब आपको बीजेपी में भी चेयरमैन की कुर्सी नहीं मिली तो आपने डोगरा स्वाभिमान संगठन के साथ भी कुछ दिन बिताए और जब डोगरा स्वाभिमान संगठन में भी आपकी बात नहीं बनी तो आप फिर बीजेपी के गुण गाने में आ गए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ विनोद कुमार जी, आप अपना कल्चर बताइए। रेणुवाला जी, आप अपना कल्चर बताइए कि आपका कल्चर क्या है। कांग्रेस के कल्चर की बात करोगे तो वो बहुत दूर जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का कल्चर अच्छा था। आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कांग्रेस के कल्चर में बिजली पानी मिलती थी, कांग्रेस के कल्चर में रोजगार मिलता था, कांग्रेस के कल्चर में महंगाई से निजात मिलती थी। आज लोग महंगाई से परेशान हैं, पेट्रोल 110 जा रहा है, ये बीजेपी के कल्चर है। सिलेंडर 1000 का जा रहा है, कांग्रेस 400 का देती थी, वो कांग्रेस का कल्चर था। युवाओं को रोजगार मिलता था, ये कांग्रेस का कल्चर था। बिजली पानी दिया जाता था, आज बिजली पानी काटा जा रहा है, ये बीजेपी का कल्चर है। और सबसे पहले आप शहर चेंज करने की बात करते हो, पहले आप ये बात डिसाइड कर लो कि आपकी पार्टी कौन सी है, आप क्या शहर को बदलोगे। आपने 10 तो पार्टियां बदल दी हैं तब से।
कांग्रेस की टिकट पे आपने इलेक्शन लड़ा, बीजेपी में आप चले गए, उसके बाद डोगरा स्वाभिमान संगठन में गए, जब आपकी वहाँ भी बात नहीं बनी फिर आप बीजेपी के गुण गा रहे हो। आप वार्ड नंबर 12 के लोगों की सिर्फ उनकी इज्जत रखो, उनकी बेइज्जती मत करो, क्योंकि मैं वार्ड नंबर 12 का यूथ हूं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आपने वहां के लोगों को, वार्ड नंबर 12 के लोगों को गाली देने का प्रयास किया तो आपके घर के बाहर बैठ के प्रदर्शन किया जाएगा। और मैं कांग्रेस का सचिव हूं, कांग्रेस पे मैं टिप्पणी सुनने वाला नहीं, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास जो है वो पहले पढ़ के आइए, वो बलिदान का इतिहास रहा है। आप कांग्रेस पे टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी पार्टी में रहे ही नहीं हो, आपको किसी का इतिहास ही नहीं पता है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई आपत्ति थी तो आप किसी काउंसलर की बात करते। आपने कल बात की म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ की, और काउंसिल में 21 के 21 जो वार्ड मेंबर होते हैं उनको मिला के काउंसिल बनती है। आपने कल गाली दी 21 के 21 काउंसलरों को। आपने अपने सारे 21 के 21 काउंसलरों को ये कहा कि ये थर्ड क्लास काउंसलर हैं, क्योंकि जब थर्ड क्लास काउंसलर बोला, काउंसिल बोला, तो वो सारे वो थे। और शर्म की बात है, रेनू बाला पे मेरे को हंसी आती है कि जब उनको भी ये कहा जा रहा था कि ये जो यहाँ पे खड़े म्यूनसिपल काउंसिल है वो थर्ड क्लास है, उसमें रेनू वाला भी आती थी और वो पीछे ताड़ियां बजा रही थी कि ताड़ियां, कि जब उनको थर्ड क्लास बोला जा रहा था, जहाँ तो उनको जानकारी नहीं थी कि मुझे क्या बोला जा रहा है। और काउंसिल, क्योंकि वो भी उस काउंसिल का ही हिस्सा थे। मैं मीडिया के माध्यम से सबसे पहले तो रेनू बाला जी से और विनोद कुमार शिंदा जी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप में नैतिकता है तो आप सबसे पहले अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप चाहते हो कि आप थर्ड क्लास म्यूनसिपल काउंसिल का कोई पार्ट बनो। क्योंकि पिछले दिनों भी भाजपा के लोग कहते हैं ये एससी का काम नहीं कर, क्योंकि ये जो बीजेपी है ये असल में लोगों का काम करना ही नहीं चाहती है। ये कठुआ की जनता जान गई है, इनके अंदर सिर्फ अगर भूख है तो वो सिर्फ कुर्सी की भूख है। उसको इनको कुर्सी मिल जाए तो म्यूनसिपल काउंसिल फर्स्ट क्लास है, अगर इनको कुर्सी ना मिले तो म्यूनसिपल काउंसिल थर्ड क्लास है। कल अगर जनता इनको घर में बिठा देगी, ये कहेंगे कठुआ की जनता भी थर्ड क्लास है। मैं यही कहूँगा मीडिया के माध्यम से जल्द कठुआ म्यूनसिपल काउंसिल अपना इस्तीफा दे सारे काउंसलर, और नए सिरे से इलेक्शन कराए जाएं, और जो है नए लोग युवा चुन के आए जो पढ़े लिखे हों। विशु जी, क्या कारण है कि आज 12 के पार्षद ने कांग्रेस पे आवाज उठाई तो आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? कुछ देर पूर्व जब नरेश शर्मा ने कांग्रेस छोड़ के अपने पार्षदों के साथ भाजपा का दामन थामा, तब आपने उनसे इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की? क्यों नरेश शर्मा से इस्तीफा नहीं मांगा? क्योंकि उन्होंने भी कांग्रेस के मैंडेट पर चुनाव लड़ा। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उनके खिलाफ जो है हमने पार्टी को ऊपर हाईकमान को लिखा था, और पार्टी हाईकमान ने उन पे एक्शन भी लिया। उनको पार्टी से निकालने के लिए हमने जो, तब भी आप कांग्रेस का हिस्सा थे, तब आपने पत्रकार वार्ता कर नरेश शर्मा व अन्य साथियों से इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की? हमने इस्तीफे की बात नहीं की, हमने पार्टी से निष्कासित करने की मांग की थी, और उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। चाहे वो नरेश शर्मा जी हो, चाहे वो विनोद कुमार जी, इनकी वाइफ हो रेनू बाला जी, इन सबको पार्टी से निष्कासित करवा दिया गया है। कांग्रेस ने अपनी जो जिम्मेदारी थी नैतिकता की वो निभा दी है। वहीं उन पर वार्ड नंबर 16 के पार्षद की तरफ से एक मामला भी था जिसमें उन्होंने कांग्रेस के साथ जो किया है, उस पूरे मामले में कांग्रेस ने अपना हाथ पीछे किया। क्या म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ पर काबिज होने के लिए मिलीभगत थी कांग्रेस और बीजेपी की कि नरेश शर्मा को बिठाया जाए, और जो केस उन पर लगा हुआ है दल बदलने का, उसको वापिस कांग्रेस की पार्षद के हस्ताक्षर के बाद लिया गया है? क्या कहना चाहिए? नहीं, ये मैं ये बताना चाहता हूँ, ये किसी कांग्रेस के नहीं, ये भाजपा के कल्चर के चलते ये किया गया है। क्योंकि भाजपा का कल्चर आप जानते हो कि पूरे देश में अगर कोई आवाज़ उठाएगा उसके पीछे सीबीआई, उसके पीछे सीआईडी, उसको पैसे से लिया जाएगा, उस पर दबाव डाला जाएगा। ये नहीं मैं जानता, ये मैडम को पता होगा कि किस दबाव में आके, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी प्रेस वार्ता की है कि मेरे पे दबाव डाला जा रहा है, मेरे को डराया धमकाया जा रहा है। हो सकता है किस दबाव तक ये चले गए, क्योंकि इनका जो गिरने का स्तर है कोई भाजपा का नहीं जानता है। क्योंकि ये पूरे देश में जानते हो आप कि किस तरह जब भी कोई आवाज़ उठाई जाती है उसको जहाँ तो देश में वो गद्दार बोल दिया जाता है। इन सारी बातों के लिए ये जो है मैडम जानती है। धन्यवाद। को लेकर टिप्पणी की जा रही है, क्या देखते हैं? मैं जोगराज कठुआ डिस्ट्रिक्ट एससी सेल का चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। कुछ हम ऐसी मूवियाँ देख रहे हैं, ऐसे भाषण सुन रहे हैं कि जैसे हमारे नेता विशु गनोत्रा ने जो बात बताई वार्ड नंबर 13 की, मैंने भी रात को देखा उनकी मूवी जो थी वार्ड नंबर 12 की जो मूवी मैंने देखी कि जो रेनू वाला जो पार्षद बनी हुई है वहाँ, उनका जो पति है उसने एक बड़ी लंबी रफ्तार से बड़े कठुए की
आवाज़ को बड़ी बुलंदी तक पहुँचाने की कोशिश की, क्योंकि जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहा है, तो हर आदमी कांग्रेस पर ही टिप्पणी करता है, जो कांग्रेस का ही खाता है और कांग्रेस पर ही टिप्पणी करने की कोशिश करता है। जैसे कि वो पार्षद जो बनी थी वो कांग्रेस के माध्यम से बनी थी। जब कांग्रेस के माध्यम से बनी थी तो वोट भी कांग्रेस के माध्यम से मांगा होगा, वोट लोगों ने कांग्रेस के माध्यम से उसको दिया होगा, लेकिन वो अपनी पार्टी अपनी सेल्फिश लेने के लिए, अपनी फ़ायदा लेने के लिए दूसरी पार्टी में, चाहे बीजेपी में वो ज्वाइन कर गई। लेकिन कांग्रेस पर टिप्पणी करने का ये गलत कर रहा होगा तो नरेश शर्मा कर रहा होगा। नरेश शर्मा भी जो है वो पार्टी छोड़कर, कांग्रेस के 5 पार्षद बने हुए थे तो वो पार्टी छोड़कर चले गया, लेकिन पार्टी छोड़कर चले गया, लेकिन पार्टी ने एक्शन लिया, पार्टी ने नोटिस दिया कि पार्टी से निकाल दिया उनको। फिर कांग्रेस को टिप्पणी करने की कह रहे हैं कि जो नरेश शर्मा है वो कांग्रेस की भाषा बोलता है। जो टिप्पणी कर रहा है कि नरेश शर्मा जो वह कांग्रेस की भाषा बोलता है, लेकिन वो कांग्रेस की भाषा अगर बोलता होगा तो जो वार्ड नंबर 16 की पार्षद थी उसकी मदद भी उस उन लोगों ने करनी चाहिए थी, लेकिन वो कांग्रेस की भाषा नहीं बोल रहा है, वो बीजेपी की भाषा बोल रहा है। लेकिन बीजेपी की भाषा वो बोल रहा है, लेकिन बीजेपी के लोग ही उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को क्यों बदनाम कर रहे हैं? वो लोग कहते हैं शहर के अंदर के कांग्रेस कठुए के अंदर नहीं है। मैं दावे से कहता हूं कि आने वाले इलेक्शन जो है कांग्रेस दिखाएगी कि कांग्रेस कठुआ और डिस्ट्रिक्ट के बीच है या नहीं है। वो जोगराज की मौजूदगी में जो काम होगा कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं दिन रात इसी में काम कर रहा हूं। हम ओपन नहीं हो रहे हैं, हम कांग्रेस से, ये बीजेपी से लोग दुखी हैं। आज नए फरमान लेकर जब वहां चल रहे हैं, आम पार्टी आ रही है, छोटे छोटे बच्चे को टोपियां अपनाते हैं, टोपियां अपनाकर लोगों से नारे लगाते हैं। वहां आम शाम नहीं चलेगी, कठुआ जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस ही चलेगी। और कांग्रेस का जो कल्चर है वो आज से नहीं 65 साल से ये लोग जाते हैं, जितने लोग टिप्पणी कर रहे हैं वो लोग कांग्रेस पर, कांग्रेस के माध्यम से ही वो लोग रिटायरमेंट आए हैं, कांग्रेस के माध्यम से उन लोगों को नौकरी मिली, कांग्रेस के माध्यम से उनका नाम ऊंचा हुआ, और कांग्रेस के माध्यम से वो शांति अमना चाम में अपने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने अपना निवास रखा था। लेकिन आज वो दूसरी पार्टियों में घुसे हैं और कांग्रेस को वो लोग बदनाम करना चाहते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि आने वाले जो 6 कांस्टिट्यूंसियां बनी है कठुआ के अंदर, और कांग्रेस के विधायक बनेंगे और कांग्रेस कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जीतेगी। मैं इन्हीं बातों से जितने भी रोप लगाए हैं मैं उनको खंडित करता हूं कि कांग्रेस के जो रोप लगाए 12 नंबर 12 के पार्षद ने, मैं उसको ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे हैं तो आप अपने जो बीजेपी के पार्षद बने हुए हैं, बीजेपी के चेयरमैन बने हुए हैं, आप उनसे बात करिए, कांग्रेस का नाम मत लिये। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस का तो कोई पार्षद है ही नहीं है कठुए के अंदर जिस पर वो लोग टिप्पणी करें। कांग्रेस का तो कोई है ही नहीं रहा कठुए के अंदर, सिर्फ एक ही रहा है वार्ड नंबर 16 की, वो पुष्पा रही है। वो उसने दावे से कही ये बात कि मैं कांग्रेस में हूं, ये लोग मुझे बीजेपी में खींचने की बात कर रहे हैं और मैं बीजेपी में नहीं जाना चाहती, इसलिए मेरे पर ये दबाव पा रहे हैं, बार बार मुझे गलत भाषा का प्रयोग करते हैं मेरे पर। इसलिए वो हमें उनको आने वाले टाइम में दिखाएंगे कि कांग्रेस कठुए के अंदर क्या है। मैं इन बातों से आपसे जाता हूँ। जय भीम, जय भारत।